हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था इंटीग्रेशन, और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल अपना रहेगा वो है x की पावर 3 और इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो मैंने रूल लिखवाए थे वो रूल याद होने चाहिए। तो आपको रूल क्या लिखवाया था? रूल ये था कि यदि मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है x की पावर n की फॉर्म में और उसका आपको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फॉर्मूला अपने पास था एक x की पावर n+1 और डिवाइड में क्या था n+1। ठीक है। तो अब देखो आप लोग, ये जो इंटीग्रेशन अपन लोगों को जो गिवन है ये इस फंक्शन के साथ मैच करता है या नहीं करता है? तो इस फंक्शन के साथ ये मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है? x की जगह x पड़ा हुआ है, dx के रेस्पेक्ट में करना है, और n की वैल्यू अपने पास कितनी अपीयर होगी? 3 अपीयर होगी। n की वैल्यू कितनी अपीयर होगी? 3। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो क्या होगा? x की क्यूब dx का इंटीग्रेशन इक्वल आएगा किसके? x की पावर n+1। इट मीन्स x की पावर 3+1 होल डिवाइडेड बाय n+1, इट मीन्स 3+1। तो देख लें आप इसको कितना आएगा। x की पावर कितनी बनी? 4, और डिवाइड में भी कितना बना ये? 4। ये इसका आंसर बन गया। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जाग जा सुनील तू। हाँ जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। मान लें आपके पास इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है वो फंक्शन है x+2, और इसका आप लोग dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हो, और इस इंटीग्रेशन के साइन में ये नीचे लिखा हुआ है 1 और ये ऊपर लिखा हुआ है 3। ये जो 1 और 3 है इनको क्या बोलते हैं? लिमिट्स बोलते हैं। 1 and 3 इज द लिमिट्स। 1 and 3 इज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिट को देख के मतलब अपने कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले आप इसका सिंपल रूल्स का यूज़ करते हुए क्या कर लें, इसका इंटीग्रेशन कर लें। dx को पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? x dx और प्लस का 2 dx, और लिमिट कितनी है? 1 से 3 इसकी लिमिट है। अब आगे आप देखिए क्या करोगे, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये इन दोनों पर एप्लीकेबल कर दो आप। पहले x dx का इंटीग्रेशन, फिर प्लस का साइन लगा के किसका? 2 dx का इंटीग्रेशन। तो पहले किसका आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dx अंडर द लिमिट 1 to 3 प्लस साइन इंटीग्रेशन लिमिट अंडर 1 to 3 और किसका? 2 dx का। अब आप लोग फिर से रूल देखोगे तो यहाँ पर x की पावर n dx, इस वाले इंटीग्रेशन को कौन से रूल से सॉल्व करोगे? x की पावर n dx। तो आपको पता है कि ये कितना आने वाला है? ये आपको मिलेगा x की पावर n+1, n की वैल्यू 1 है तो 1+1, और डिवाइड में भी 1+1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 1 से 3 तक लिमिट थी। अब आगे देखिए आप लोग क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन में 2 है और 2 मैंने आपको बताया था कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हो। कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता। तो इंटीग्रेशन में क्या बचा? सिर्फ dx। अब आप लोग क्या करें, इसके साथ यदि आप लोग x की पावर 0 लगा दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि x की पावर जो 0 हो उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है? 1 बन जाती है। x ही नहीं
कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी डिजिट है, यदि उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अब आप लोग ऐसा क्यों किया? क्योंकि x की पावर 0 लिखने से हम लोग इस पर x की पावर n dx का रूल क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लें। ये बना अपने पास x की पावर 2 डिवाइड 2, लिमिट कितनी? 1 से 3, और प्लस का साइन इधर साइड देखो कितना बनेगा, x की पावर 0 है तो ये बन जाएगा x की पावर 0 + 1, और डिवाइड में कितना आएगा? 0 + 1 रूल के अकॉर्डिंग, और लिमिट 1 to 3। आगे सॉल्व करें। अब आपको लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करने का रूल देखो क्या है। पहले आप लोग x की जगह पर अपर लिमिट पुट करोगे, x की जगह पर कौन सी लिमिट पुट करोगे? अपर लिमिट, और माइनस का साइन लगा के क्या करोगे? लोअर लिमिट। मतलब रूल क्या रहेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपको रूल अप्लाई करना है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनने वाला है। अपर लिमिट रखोगे तो पहले क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर डिवाइड 2, और फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट कितनी है? 1 का स्क्वायर डिवाइड 2, फिर आप दूसरे ब्रैकेट पे चलो, प्लस का साइन, पहले अपर लिमिट x की जगह 3, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह कितना? 1। अब इसको आप लोग सॉल्व कर ले, कितना आ जाएगा ये? 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 1/2 और प्लस में 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा? 8/2 + 2, 4 पे कैंसिल हुआ, 4 + 2 = 6। ये इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा आप कॉन्सेप्चुअल लेकर के चलोगे। इंटीग्रेशन करना है अपन लोगों को sin x cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब इसमें दो फंक्शन आ गए। एक तो फंक्शन आ गया अपने पास f(x) यानी कि फंक्शन फर्स्ट, और दूसरा आ गया g(x) यानी कि फंक्शन सेकंड। जब इस टाइप की कंडीशन हो तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हो। उस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करोगे? इनमें से कोई एक फंक्शन आप लोग t के इक्वल लेट कर लोगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट sin x = t। इसको मैंने t पुट कर लिया, ये मैंने मान लिया। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करें? इसका डिफरेंशिएशन करें। sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनता है? cos x, और x का करते हो तो कितना आता है? dx। इधर साइड देखो, t का करोगे तो कितना आएगा? dt। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप sin x को t पुट करते हो तो cos x dx को क्या पुट करना पड़ेगा? dt पुट करना पड़ेगा। अब ये वाला डाटा आप इसमें रख दो तो कितना बना? इंटीग्रेशन sin x को क्या रखना है? t, तो उसकी जगह मिल गया अपने को t, और cos x dx को क्या पुट करना है अपने? dt। तो अब ये बिल्कुल आसान हो गया। अब आप यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हो? यहाँ पर रूल लगेगा अभी x की पावर n dx का, x की पावर n+1 डिवाइड n+1। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल t है, t की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। तो इसको सॉल्व करके कितना लिखोगे? t की पावर 1 + 1 इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा इसके? 1 + 1। तो कितना बनाइए? t² डिवाइड में 2। अब आप देख लें t किसके बराबर लिया था आपने? sin x के बराबर। तो t की जगह वापस sin x पुट कर दो, तो ये बन जाएगा sin² x बटा में 2। ये इसका आंसर होगा। रिप्लेसमेंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें। मान लें कि आपके पास एक ब्लॉक है इस टाइप से, m मास का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है 2x न्यूटन, 2x न्यूटन। और इनिशियली ये वाला हमारा बॉक्स है, ये x = 1 मीटर पे पड़ा हुआ है, और इस फोर्स के द्वारा हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट दे के x = 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट लेना चाहते हैं इसका। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल वर्क डन अपने को कितना करना पड़ेगा। यदि हम इस ब्लॉक पर 2x न्यूटन फोर्स लगाएं तो हमें इस ब्लॉक को 1 मीटर से 4 मीटर तक लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट x = 1 मीटर, 2x = 4 मीटर, ये हमें फाइंड करना है। तो एक बार के लिए आप इतनी बात याद रख लें, जब आपको बहुत ही बड़े चेंज के लिए वर्क डन फाइंड करना हो या किसी भी क्वांटिटी के अंदर छोटे से बड़ा चेंज फाइंड करना हो, तब आपको मैंने बताया था कि किस चीज़ को डिफाइन करते हैं अपन लोग, इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं। यदि हमें स्मॉल चेंज से लार्ज चेंज की तरफ जाना हो तो किसको डिफाइन किया जाता है, इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे किसका यूज़ करके, इंटीग्रेशन का। ये फॉर्मूला रहने वाला है, क्योंकि वर्क डन छोटी क्लासों में आपने पढ़ाई है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है भाई, वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो वाला मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। फोर्स अपने को दिया हुआ है कैपिटल F, और छोटा सा चेंज मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट में dx कंसिडर कर लेता हूँ, और अपने को कितने चेंज के लिए वर्क डन निकालना है, x = 1 से x = 4 मीटर तक अपने को वर्क डन निकालना है। तो आप लोग लिमिट रख लोगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और अपर लिमिट में x की वैल्यू कितनी रख लोगे, 4। अब ये इंटीग्रेशन f.dx तो कर रहा है किसको शो, टोटल वर्क डन को, और x = 1 to 4 ये किस बात को डिनोट कर रहा है कि हम लोग जो टोटल वर्क डन फाइंड कर रहे हैं वो इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर रहे हैं, मतलब x 1 से लेके कितने तक, 4 मीटर तक कर रहे हैं। तो आप देख लें कि f की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में, f की वैल्यू गिवन है 2x। तो ये बनेगा आपका 2x dx, और लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4। अब आगे का काम आप लोगों को खुद को करना है, इसको आप लोग सॉल्व करें राइट हैंड साइड में जो भी इंटीग्रेशन है, और निकालें कि वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है। ये वर्क डन की वैल्यू जो भी आएगी वह निकाल के आप लोग कमेंट्स में बता दोगे, और यदि आप कमेंट्स में नहीं बता रहे तो इसका सॉल्यूशन आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लिया आप। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आप खुद लोग करोगे। इंटीग्रेशन x² + 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx अंडर लिमिट 2 से लेके कहाँ तक, 3 तक। इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है, और जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी या तो आप कमेंट में भेज दें या पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दें, ठीक है। अब कल का हमारा टॉपिक रहेगा लॉगरिथम, और उसके बाद ये चैप्टर क्लोज कर देंगे और फर्स्ट चैप्टर को अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी।